गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कल जिन लोगों ने अपने आंसर कमेंट किए। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले अपना आंसर कमेंट किया पुष्पेंद्र चौरसिया ने, जिन्होंने 10 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। सेकेंड नंबर पर लीजेंड, जिन्होंने 10 में से 9 क्वेश्चन सही किए। तो केवल इस तरह से 2 ही लोगों ने अपने आंसर कमेंट किए, बाकी लोगों ने अपने आंसर कमेंट नहीं किए। तो दोस्तों, इसके केवल 2 ही रीज़न हो सकते हैं कि या तो आपको टेस्ट पसंद नहीं है, पसंद नहीं आ रहा है, या फिर आपको जो टेस्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपसे बने नहीं हैं। अगर आप मेरी वर्क एंड वेजेस की पूरी क्लास देखेंगे, जो भी हमने 4 या 5 पार्ट में की है, तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, केवल 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के। और टेस्ट आपका इसीलिए कराया जाता है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपका टेस्ट इसीलिए कराया जाता है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिले, और साथ ही आपको ये भी पता चले कि हमने क्लास में कितना सीखा। तो अगर आपको टेस्ट पसंद नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि नहीं सर, आप तो कोर्स करवाइए, हम टेस्ट नहीं करना है, हम टेस्ट नहीं देंगे। तो फिर मैं आपको केवल कोर्स ही कराऊंगा। हम एक दिन वेस्ट क्यों करते हैं? इसीलिए जिससे आपकी प्रैक्टिस वगैरह हो जाए। और संडे को मैं टेस्ट इसीलिए रखता हूँ जिससे मंडे को उसको सॉल्व करा दिया जाए। तो उम्मीद रखता हूँ कि अगले संडे को जो टेस्ट होगा वो पाइप एंड सिस्टम यानी नल और टंकी का होगा। तो आप सभी लोग उस टेस्ट को देंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम चलते हैं अब टेस्ट के सॉल्यूशन की तरफ। तो बात करते हैं सबसे पहले एक होमवर्क के क्वेश्चन की, जिसको मैंने परसों आपको होमवर्क के क्वेश्चन को दिया था। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है जल से पूरे भरे हुए बर्तन का वजन 16.5 kg है, और जब बर्तन 1/4 भाग भरा हो तो उसमें कितना 5.25 सवा 5 किलोग्राम उसका वेट है। तो खाली बर्तन का वजन बताइए। कई बार आपने दोस्तों देखा होगा कि जब हम कभी कुछ जैसे घर के बर्तन में कुछ घी या ऑयल लेने जाते हैं तो हम साथ में एक बाल्टी टाइप की ले जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब कोई दुकानदार उसमें कुछ देता है तो पहले उसका वजन ले लेता है, जो भी हमारे साथ बाल्टी छोटी होती है, कुछ भी बर्तन होता है वेसल्स, उसका। फिर उसमें 1 किलो घी या 1 kg ऑयल वगैरह उसमें तौल देता है। तो इसमें क्या है, वही सेम कंसेप्ट है। और ये जो क्वेश्चन है ये केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए, मैं मान लेता हूं कि जो हमारे पास बर्तन है मैं उसको x मान लेता हूं, कि जो हमारा बर्तन है उसको हम क्या मान लेते हैं, x। तो मैं उसको x मान लेता हूं, प्लस उस बर्तन में जल भरा है तो आप उस पानी को क्या मानेंगे, y मान लीजिए। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। पानी को क्या है, y मान ले। और इन दोनों का वजन कितना है, 16.5 kg। ठीक है, बर्तन प्लस पानी दोनों का वजन कितना है, 16.5 kg। अब आपसे बोला गया जब बर्तन में 1/4 भाग पानी भरा हो, यानी जो इसमें ये पानी है वो उसका 1/4 है, 1/4। तो बर्तन तो तब भी होगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर x तो तब भी होगा, बर्तन तो है, और उसमें y कितना है, केवल 4। तो उसका वजन कितना है, तो आप कहेंगे सर 5.25 kg, यानी 5.25 kg। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस के वाई बराबर 4 को इधर भी मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो कितना होगा, 5 चौके 20, और 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा, यानी ये कितना होगा, 21। तो अब 2 इक्वेशन हो गई हमारे सामने। एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये जो पहले लिखी थी हमने प्लस वाली, ये हो गई। इन दोनों का अब हम साथ में ऐड कर देते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को फिर एक बार यहाँ लिख देता हूँ। ये कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना था, 16.5। ठीक है, अब आप इसे बराबर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये माइनस और ये माइनस प्लस कट गया। 4x में से 3x जाएंगे, 4x में से 1x जाएंगे तो कितना बचेगा, 3x बराबर 21 में से 16.5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4.5। ठीक है, 4.5। तो आप x को इससे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 4.5/3। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 आएगी, 15 से 3 और 15 से 2, यानी इसको देखेंगे तो 1.5। तो हमसे यही पूछा था कि बर्तन, और x को हमने क्या माना था, देखिए बर्तन, तो आंसर क्या आएगा, 1.5।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने टेस्ट के सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले टेस्ट के सॉल्यूशन को सॉल्व करने से पहले जो विद्यार्थी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो अब हम चलते हैं टेस्ट के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इस पहले क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक थी कि जो ऑप्शन थे वो गलत हैं, है ना। ये ऑप्शन गलत है, इसका आंसर कुछ और है। बाकी के सारे क्वेश्चन सही थे, इसी क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है, ऑप्शन सही से नहीं आ पाए। तो देखिए 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे। या का मतलब क्या होता है, मैंने वर्क एंड वेज में बताया था। या का मतलब होता है या तो पुरुष या फीमेल या बच्चे। तो किसी काम को कितने 6 महीने में करते हैं। तो आपको बताना था कि 10 पुरुष 10 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इनकी इफिशियंसी निकालेंगे। तो देखिए अगर मैं मैन की बात करूं, ये मैन, ये वोमेन और ये चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चे। तो 40 मैन काम करेंगे या का मतलब बराबर 60 वोमेन या 80 बच्चे। कोई भी काम करे इतने, अगर बच्चे काम करेंगे तो 80, वोमेन करेंगे तो 60 लगेंगे और मेल करेंगे तो 40 लगेंगे। अब इसकी इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो हम इसकी 0 0 और 0 को काट देंगे। आप इसे 2 से काटेंगे तो ये 2, ये 3 और ये 8, ये अभी बराबर में है, ठीक है। तो हम इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो जब 3 लोगों का रेशियो कन्वर्ट होता है वो कैसे होता है, हाइड एंड सीक मेथड से, जिसको हम बोलते हैं छुपन छुपाई। बाकी इसको और डिटेल में कैसे करते हैं ये मैं आपको जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप मान लीजिए 3 लोगों की जब जो कोई वैल्यू बराबर में दी हो तो उस अनुपात में कैसे बदलते हैं। अब मुझे m का मान चाहिए तो m को हाइड करना है हमें। m को हाइड करेंगे तो ये दोनों बचेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा मल्टीप्लाई होगा वो m का मान होगा। तो आप ये कितना आएगा, सॉरी ये 4 आ जाएगा ना, काट दिया। तो 4 3 कितना आएगा, ये 12 आ गया। अब ये अनुपात में बदल रहा है। इसको हाइड करेंगे, देखिए w को हाइड करेंगे तो m और c बचेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी कितना आएगा 8, ये भी अनुपात में बदल गया। अब इसको हाइड करेंगे तो केवल ये दोनों बचेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। और इसको और भी काट सकते हैं तो ये कितना आएगा 6 4 और 3। ये इनकी क्या आ गई इफिशियंसी। एक आदमी है, एक मैन की इफिशियंसी 6, वुमेन की 4 और अगर आप चाइल्ड की बात करें तो इफिशियंसी कितनी है 3। तो अब किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए। तो मैं पहली वाली को ही ले लेता हूं कि 40 मैन किसी काम को 6 महीने में करते हैं। आप चाहें तो 60 वाली को ले सकते हैं या आप चाहें तो 80 वाली को ले सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस घर पर कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि 40 मैन किसी काम को 6 महीने में करते हैं, ये मंथ है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया है, तो 10 आदमी 10 महिलाएं तथा 10 बच्चे, यानी ये प्लस होंगे अब सब लोग। तो ये प्लस होंगे तो 10 मैन प्लस 10 वुमेन प्लस 10 चाइल्ड मिलकर आधे काम को कितने दिनों में करेंगे, तो मान लेता हूं डी दिनों में करेंगे। तो ये काम कितना है, तो ये काम तो अपने आप में 1 है और ये काम कितना है आधा। आधे का मतलब क्या होता है 1/2। तो मैं इसको 1/2 लिखता हूं और ये 2 मल्टीप्लाई में मैं यहाँ भेज देता हूं क्योंकि आपको पता है नीचे की संख्या मल्टीप्लाई में ऊपर चली जाएगी। तो अब आप देखेंगे क्या कि आपको 40 मैन है और एक मैन की इफिशियंसी कितनी है, देखिए 6। तो 40 इंटू 6 करेंगे तो 6 चौके 24, यानी ये आ जाएगा 240 इंटू 16। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 10 मैन है और एक मैन की इफिशियंसी कितनी है यहाँ पर 6। तो 10 इंटू 6 में यही लिख देता हूँ कितना होगा 60। ऐसे 10 वुमेन है और एक वुमेन की इफिशियंसी कितनी है 4। तो ये कितना होगा 40 और ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। और 10 चाइल्ड है और एक चाइल्ड की इफिशियंसी अगर 3 है तो 10 की कितनी होगी 30। अब इनको जोड़ दीजिए तो 6 और 4 10 और 3 13, यानी 130 इंटू 2 और इंटू डी, यानी हमें टाइम निकालना है। तो मैंने उनको दिन मान लिए। तो आप देखेंगे 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अब आप देखेंगे 2 से भी इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 8 बार, ठीक है 8 बार। अब आप देखिए 24 इंटू 8 कितना होता है, तो देखेंगे 8 चौके 32 की 2 हासिल कितनी आई कैरी
3। तो 8 दूनी 16 और 3 19। अब आप देखेंगे 13 से इसको काटते हैं तो ये कितना आएगा। अच्छा ये 6 है ना, ये 16 नहीं है, ये 6 है। देखिए थोड़ी सी इसमें गलती हो गई, 1 मिनट। ये इसमें क्या है, इसमें एक मिस्टेक है, मैं इसको फिर से ठीक कर देता हूँ। देखिए इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। देखिए ये कितना था 6 और 40 और 6 उसकी इफिशियंसी थी, तो ये 240 इंटू 6 होगा, 16 नहीं है ये 6। अब आप 13 इंटू ये 2 था, तो देखिए ये 30 था, सॉरी है ना, तो 0 से तो मैंने 0 काट दी। अब आप देखेंगे तो 2 से इसको काटेंगे कितनी बार, 3 बार, ठीक है, 3 बार। तो आप देखेंगे 24 से कितना होगा, 24 3 कितना होता है 72, और ये 13 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो आप देखेंगे टाइम, तो 13 पंजे 65 और कैरी कितनी बची 7/13 मंथ लगेंगे। ये मंथ में ऑप्शन है, तो इसकी जो ऑप्शन आंसर सही आएगा वो 5 सही 7/13 आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन वर्क एंड वेजेस की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कराया हुआ है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां, कॉमा 1 पुरुष तथा 1 स्त्री। मतलब अगर मैं बात करूं तो 5 मेल हैं, 5 मेल प्लस 2 वोमेन, ठीक है, ये और 1 पुरुष, तो मैं केवल उसको m लिख देता हूं क्योंकि 1 तो हर जगह रहता है ना, प्लस 1 स्त्री यानी 1 वोमेन के प्रति घंटे काम के 4 गुना, यानी इनके 4 गुना, इसका बोला है ना के 4 गुना, के का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसका 4 गुना काम कर सकते हैं। ये लीजिए, तो 1 पुरुष और 1 स्त्री की काम की इफिशियंसी निकालनी है, तो बस अब आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसे देखेंगे 5m प्लस के 2w बराबर, ये कितना होगा, 4 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m प्लस के 4w। तो ये 4m इधर आएंगे तो माइनस के होंगे, तो 5 में से 4 जाएंगे तो 1m बचेगा, और ये 2 इधर माइनस हो जाएंगे तो ये बचेंगे 2w, ठीक है। अब आप m अपॉन w की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये कितनी रहेगी 2 और नीचे 1, यानी आपका m और w की इफिशियंसी आ गई 2:1। तो आपको यही पूछा था कि 1 पुरुष और 1 स्त्री के काम का अनुपात क्या है, काम का अनुपात का ना होता है उनकी इफिशियंसी, तो आंसर क्या होगा 2:1, ठीक है, 2:1। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि 1 पुरुष और 1 स्त्री साथ मिलकर किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, देखिए, ठीक है। तो आपको बोला गया उनकी कार्य क्षमता इतनी है, किसकी कितनी है, तो आप देखेंगे पहले पुरुष बोला था तो पुरुष की 3 हो जाएगी, और बाद में स्त्री बोला है तो उसकी 2। तो मैं लिख देता हूं यहां पर मैन और वोमेन, मैन की इफिशियंसी 3 है और वोमेन की 2 है, तो वो दोनों मिलकर लिखा ना, एक साथ मिलकर 18 दिनों तक। तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर एक मैन 3 यूनिट काम करता है और एक वुमेन 2 यूनिट काम करती है, तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट। और कितने दिन तक काम किया उन्होंने, 18 दिनों तक। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 5 × 18। इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर उसको इतना ही छोड़ दीजिए 90, यानी ये आपका टोटल काम पता चल गया आपको। अब आपसे बोला गया है कि स्त्री अकेली उस काम को कितने दिन में करेगी, तो स्त्री की क्षमता कितनी है 2, काम कितना था 90, तो 90 काम को आप 2 की क्षमता से यदि सॉल्व करते हैं तो कितना आंसर आएगा आपका, कितना आंसर आ जाएगा, अगर आप 90 काम को 2 की क्षमता से करेंगे तो 45, यानी 45 दिन 45 डेज आपके लगेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और मैंने आपको बोला है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको लगता है कि सर इसमें मुझे डाउट था, आप इस क्वेश्चन को एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उस क्वेश्चन को अगले दिन एक्सप्लेन करा दूंगा। फिर भी मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और हर क्वेश्चन को मैं आपको 2 बार समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया यदि x-1 व्यक्तियों के द्वारा x+1 दिनों में किया गया काम और x+1 व्यक्तियों के द्वारा x+2 दिनों में किए गए काम का अनुपात कितना है 5:6, तो x का मान बताएं। वर्क एंड वेजेस की क्लास में मैंने बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं,
तो हम देखते हैं, देखिए व्यक्ति कितने हैं। अभी तक जो क्वेश्चन आते थे उसमें थे 4 व्यक्ति 6 दिनों में, आता था ना 4 व्यक्ति 6 दिनों में, लेकिन इस बार उन्होंने एक इक्वेशन दे रखी है। तो ये इक्वेशन तो उससे भी आसान है। कैसे? मैं व्यक्ति कितने हैं यहाँ पर, x+1 x-1, तो x-1 व्यक्तियों के द्वारा किया गया काम, और दिन कितने हैं, x+1, तो x+1 दिनों में किए गए काम। और ये काम कितना है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि बटे में आएगा, अभी अनुपात दिया ना। तो x+1 दिनों में किया गया, x+1 व्यक्तियों के द्वारा और x+2 दिनों में किया गया काम का अनुपात कितना दे रखा है, 5:6, यानी 5/6। तो आप देखेंगे x+1 से x+1 तो कट गया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 6 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे इस x में, तो ये हो जाएगा 6x, माइनस 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, बराबर 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस के 5। तो आप देखेंगे कि जब ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका 1x, और ये देखेंगे तो ये कितना आएगा, अच्छा x+2 है, सॉरी x+2 है तो ये 10 हो जाएगा, है ना, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे ये माइनस के 6 इधर जाएंगे तो किसके होंगे, प्लस के, तो x का मान कितना आ गया, 16। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए, 12 व्यक्ति 8 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो आप कहेंगे MDH कंसेप्ट लग जाएगा, मैन डेज और आवर्स, ये मैंने आपको बताया MDH ये कंसेप्ट होता है, मैन उनका दिन और उनके घंटे, और अपॉन में जब कभी टाइम काम भी दिया हो तो आप उसको W भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 12 व्यक्ति हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं और काम कितने दिन में हो रहा है, 10 दिन में, कोई बात नहीं। आगे बोला गया है 16 व्यक्ति 7.5, तो 7.5 को सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 और एक 15/2 लिख सकते हैं उसको, 15/2 कितने दिनों में करेंगे, तो मैं D मान लेता हूं उसको। आप 2 से इसे काटेंगे तो ये 8 बार, और 8 से 8 भी कट जाएगा, तो आप 5 से काट लीजिए इसको 3 बार, 5 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार, 3 से इसको काट देंगे तो ये 4 बार, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, यानी हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। यानी आप कहेंगे 90 मैन किसी काम को 12 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर रहे हैं, ये एक कोई काम है। तो 70 आदमी यानी 70 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 24 दिनों में कितना काम करेंगे। अब आप मुझे बताइए, ये टोटल एक कोई काम है, ठीक है, और ये भी एक काम का एक कोई हिस्सा है, तो ये जो हिस्सा है वो इसका कितना भाग है। सिंपल एक चीज पूछिए कि ये जो एक काम कर रहे हैं टुकड़ों में वो इसका कितना भाग है। तो हम हिस्सा कैसे निकालते हैं, छोटी यूनिट जो होती है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो एक बड़ी यूनिट होती है वो उसका कितना हिस्सा है, यानी यहाँ जो वैल्यू आएगी वो यहाँ आ जाएगी, और ये इसका कितना हिस्सा है तो वो यहाँ आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, आप देखेंगे कि 12 से इसको काट देंगे तो ये 2 बार, ठीक है, 8 से इसे काट देंगे ये भी 2 बार, और 2 से ये भी 2 कट जाएगी, तो आप देखेंगे 0 से 0 कट गई, है ना। अब आप बताइए यहाँ केवल 7 बचा है, यहाँ केवल 9 बचा है, तो आप कहेंगे सर ये 7 और ये 9 पूरा काम था, तो 7 में से 9 हिस्सा है, यानी आंसर कितना 7/9, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने टाइम एंड वर्क में बहुत सारे किए हुए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है दादी जी 6 घंटे में 30 केक बना सकती हैं, और दादाजी और दादी जी एक साथ मिलकर 15 घंटे में 150 केक बना सकते हैं। तो काकी जी 25 घंटे में कितने केक बनाएंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं कि दादी जी 6 घंटे में कितने केक बना रही हैं, इतने, तो आप मुझे ये बताइए, जो दादी जी, मैं इनको डी लिख देता हूं, दादी जी जो हैं
मैं इसको डी लिख देता हूँ। दादी जी हैं वो 6 घंटे में कितने केक बना रही हैं? 30। तो 1 घंटे में कितना बनाएंगी? तो आप कहेंगे 6 से इसको काट देंगे, आप बोलेंगे सर 5 केक। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अब एक इक्वेशन और बोलिए कि दादी जी प्लस काकी जी दोनों मिलके कितने? 15 घंटे में 15H में 150 केक। यानी आप देखेंगे तो इन दोनों को मैं लिखूंगा दादी जी प्लस काकी जी। 1 घंटे का देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15 से ये कटेगा 10 केक। तो आप देखिए दादी जी कितना केक बनाती थी? 5। और दादी जी काकी जी कितने? 10। तो कहीं ना कहीं काकी जी भी कितने केक बनाती होंगी? 5। तभी तो ये दोनों 10 होंगे। तो आपसे पूछा गया है 25 घंटे में कितने केक बनाएंगे? तो 1 घंटे में अगर 5 बना रही है तो 25 घंटे में काकी जी कितने बनाएंगे? 125, 125। सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट प्लस लॉजिक बेस है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मैं यहां पर रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक इसके पहली क्लासेस नहीं देखी हैं, तो हमने 3 चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। टाइम एंड वर्क हमने पूरा कर लिया है, वर्क एंड वेजेस भी पूरा कर लिया है, और पाइप एंड सिस्टम की 1 या 2 क्लास और रह गई हैं। तो 3 क्लास आपकी कंप्लीट होने वाली हैं और 2 क्लासेस के तो टेस्ट भी हो चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उन सभी की लिंक आज की डिस्क्रिप्शन क्लास में दी हुई है। तो आप लोग एक एक क्लास करके सारी देख लीजिए। कंसेप्ट प्लस लॉजिक बेस्ड क्लास है, और उसके बाद आप फिर कोई भी क्वेश्चन किताब से या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहीं से भी करेंगे तो आपके क्वेश्चन बनेंगे। और आपको यदि किसी तरह का डाउट आता है तो आप उस डाउट को कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर बहुत ही जल्द मैं टेलीग्राम पर एक चैनल बनाने वाला हूं, तो टेलीग्राम से भी आप सब जुड़ के आप वहां पर भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो अब देखिए 8वें क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया गया। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। तो कॉन्ट्रैक्ट को मैं साइन लिख लेता हूं एक फाइल में कि कितने व्यक्ति हैं? 35 मैन है, एम फॉर मैन, और कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है? 60, डी फॉर डे। ये मैंने अपनी एक डायरी में कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया है। अब आप देखिए 60 व्यक्ति किसी काम को 35 दिनों में पूरा करते हैं। 32 दिनों के बाद यह पता चलता है कि कार्य का केवल 2/5वां भाग ही पूरा हुआ है। 32 दिनों के बाद जब हम निरीक्षण करने गए तब पता चला। तो इसका मतलब 32 दिन तक वो काम उसी स्पीड में हुआ है। तो आप यहां क्या करेंगे? 35 लोगों को हमने काम पर लगाया था, तो 32 दिनों तक इनको काम करने दो। और काम ये कितना कर रहे हैं? तो आप कहेंगे 2/5। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखते हैं आप। अब आपको बोला गया है शेष कार्य को उक्त समय मतलब दिए हुए अवधि में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। जब अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तो हम प्लस करते हैं क्योंकि हमें व्यक्ति चाहिए होते हैं, और जब व्यक्तियों को हटाना होता है तो माइनस करते हैं। अभी व्यक्ति कितने हैं? तो आप कहेंगे सर अभी हमारे पास 35 मैन हैं, तो 35 लोग हैं, तो और कितने व्यक्ति चाहिए? तो मैं मान लेता हूं x लोग लगेंगे। और उक्त समय में काम को पूरा करना है, यानी दिए हुए समय में। समय कितना था? फाइल में देखा हमने 60 दिन। यहाँ कितने दिन हो गए? 32। तो आप बताइए 60 में से 32 दिन हो गए, अब कितना टाइम बचा है? तो आप कहेंगे सर 28 टाइम अभी भी बचा है। 28 टाइम बचा है, तो 28 को हमने लिख दिया। अब काम भी कितना बचा है? तो मैंने आपको ये इक्वेशन को भी बताया कि 5 में से 2 काम हो गया। सिंपल है, 5 में से 2 काम हो गया, तो बचा कितना? 5 में से 3 काम, तो ये 3/5। 5 से तो 5 कट गया, तो आप देखेंगे 2 से इसको काट देते हैं 16 बार। ठीक है, और 4 से भी इसे काट देते हैं, 4 से 4, 4 से ये 7। ठीक है, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा। तो आप देखिए पहले 35 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 35 चौके कितना होता है? 70 दूनी 140, 140 और 3 बार मल्टीप्लाई और करना है, तो 14 दिए कितना होता है? 42, यानी 420 बराबर। अब 7 का मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, तो 7 पंजे 35 की 5, कैरी कितना? 3, 7 दिए 21 और 3 24 प्लस के 7x। तो आप इसमें से घटा लीजिए, तो ये घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? 420, और इसमें से 245, तो 10 में से 5 गई तो 5, 1, 11 में से 4 गई तो ये 7,
और एक ये 175 बचेगा। तो 175 और अपॉन में 7 भी आ जाएगा, 7 से इसको भाग दे देंगे तो x का मान आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। आंसर कितना? बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। तो 3 घंटे की एक परीक्षा में 200 प्रश्न है। 200 प्रश्नों में क्या क्या है? 50 तो मैथ के हैं, 100 प्रश्न क्या है आपके जीएस के हैं, जीके के, और 50 प्रश्न आपके साइंस के हैं। तो आपको बताना है गणित, उसने गणित के प्रत्येक प्रश्न पर प्रत्येक अन्य प्रश्न से दोगुना समय लगाया, अतः गणित के प्रश्नों पर उसने कुल कितने मिनट लगाए। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है। तो अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए, अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैं यहां पर लिख देता हूं कि मैथ के जो क्वेश्चंस हैं कितने हैं? 50। तो अदर क्वेश्चन कितने हो गए? अदर में मैं लिख देता हूं 100 तो जीएस के, तो मैं यहां लिख देता हूं शॉर्ट में जीएस और प्लस साइंस, और इसको मैं लिख देता हूं यहां पर जीएस के 100 हैं प्लस ये 50, तो मैं टोटल एक बार में 150 लिख देता हूं। सर ऐसा क्यों लिखा है आपने? क्योंकि उसने बोला है कि गणित के प्रत्येक प्रश्न पर अन्य प्रश्नों से, यानी मैथ का यहां पर जो सब्जेक्ट है वो अन्य से अलग है। अन्य में मतलब दोनों आ जाएंगे, जीएस प्लस साइंस, वो अदर हो गए। तो वो कह रहे हैं कि इस पे जो टाइम लगता है वो 2 मिनट लगता है, 2 गुना समय लगता है। तो किससे? अन्य से। तो अन्य पर अगर मैं मान लेता हूं कि 1 यूनिट का टाइम लग रहा है, तो मैथ में 2 गुना टाइम लगेगा तो 2 यूनिट टाइम लगेगा। तो आप देख पाएंगे इस पर टोटल टाइम कितना लगेगा, आप कहेंगे था 100 यूनिट, और इस पर कितना लगेगा? 150 यूनिट। आप इसे रेशियो में बदलेंगे तो 50 से इसको काटेंगे 2 बार, 50 से इसको काटेंगे 3 बार, तो टोटल कुल समय कितना लग गया? तो आप कहेंगे 3 और 2 5 यूनिट। और ये 5 यूनिट किसके बराबर है? 3 घंटे की एक परीक्षा। तो 3 घंटे में मिनट कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर 3 घंटे में मिनट होते हैं 180। तो 180 से इसको अगर आप कटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 से 6 36, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 36। तो आपसे पूछा उसने गणित में कुल कितने मिनट लगाए, तो आप देखेंगे गणित में उसने 2 यूनिट लगाए थे और 1 यूनिट का मान कितना है? 36। तो आंसर कितना आएगा? 72 मिनट्स उसने लगाए। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं फिर एक बार बता देता हूं। देखिए, अगर मैं बात करूं, इसमें बोला गया है कि 3 घंटे की एक परीक्षा है जिसमें 200 प्रश्न हैं, 200 प्रश्न है, और उनमें 50 तो मैथ के हैं, 50 प्रश्न मैथ के हैं, और 100 प्रश्न उसके जी के, और बाकी के 50 उसके साइंस के। तो वो कह रहा है कि गणित के जो प्रश्नों में उसने टाइम कंज्यूम किया है वो उसके अन्य प्रश्न से 2 गुना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को और थोड़ा शॉर्ट कर सकते थे कि मैथ में अगर उसने, और जो अन्य है, अन्य मतलब आप चाहें तो उसको अदर लिख दीजिए OTH। तो ये प्रश्न कितने हैं? 150। ये प्रश्न कितने हैं? 50। तो आप देखेंगे अगर इसमें 1 यूनिट टाइम लेगा तो इसमें 2 गुना टाइम लेगा तो 2 लेगा। तो आप देखेंगे ये 100 हो जाएगा, यानी आप देखेंगे 0 से 0 कट गई, 5 से ये 3 बार कट गया, तो आप देखेंगे 2 और ये 3, तो दोनों मिलकर कितना समय ले रहे हैं? 5, और 5 किसके बराबर है? 180। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 36, और 1 यूनिट का मान 36 आएगा, तो 2 का कितना आएगा? 72। अगर वो पूछे अदर जो सब्जेक्ट थे उसमें कितना लिया, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 36, तो 3 यूनिट का मान कितना आएगा? 108। ठीक है ना। अब हम चलते हैं इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो अगले टेस्ट के क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? एक ठेकेदार ने 40 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लिया और इसके लिए 25 लोगों को काम पर लगाया। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर लिख देता हूं कि 25 पुरुष हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं लिख देता हूं 25 कौन है हमारे पास? पुरुष, यानी 25 मैन, और काम कितने दिन में होना है? 40 दिन में। तो ये मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। आगे क्या बोला है? 24 दिनों के पश्चात उसने पाया कि केवल 1/3 भाग हुआ है। अभी इसमें एक क्वेश्चन और दिया था मैंने, वो भी बिल्कुल यही था। तो 24 दिनों के बाद पता चला है ना, यानी 24 दिन तक कोई समस्या नहीं हुई। तो इन 25 लोगों ने 24 दिन तक काम किया होगा। आप कहेंगे बिल्कुल किया है। तो 25 लोग 24 दिन तक काम करेंगे, करने दो, और काम कितना होगा?
1/3 यानी 3 में से 1। तो अब आपको बोला गया है कि तो 4 दिन पहले काम समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी। इस बार उन्हें काम टाइम पर पूरा नहीं करना है बल्कि और 4 दिन पहले समाप्त करना है। तो पहले तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो आप कहेंगे सर 25 लोग तो अभी लगे हैं, तो मैं मान लेता हूं कि x लोग और आएंगे और काम को अब समय पर पूरा नहीं करना है बल्कि 4 दिन पहले। तो आप बताइए जो टाइम हमें दे रखा था 40 दिन का, तो अब 4 दिन पहले आप समाप्त करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे सर 36 डे में, जिसमें से 24 दिन देखिए यहां पर हम लोगों ने काम करा लिया। तो बचे हुए दिन कितने हैं 12, और काम भी कितना बचा है 3 में से 1 हो गया है। आप कहेंगे सिंपल है सर 2 बचा है, तो आप इसको 3 से 3 को काट दीजिए, 2 से इसको काटेंगे ये कितना 6, और 6 से भी इसको काटेंगे तो ये 4। तो आप देखेंगे 25 चौके कितना होगा 100, और आप देखेंगे ये कितना है 25 प्लस के x, तो 25 इधर माइनस होंगे तो x बराबर 75 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब आपके 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो गए हैं, टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का हमने टेस्ट भी कर लिया और सॉल्यूशन भी कर लिया, और हमने वर्क एंड वेज का टेस्ट भी कर लिया और उसका भी सॉल्यूशन कर लिया। अगले संडे आपका पाइप एंड सिस्टम यानी नल और टंकी का टेस्ट होगा, और नल और टंकी जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो भी 1 या 2 दिन की क्लास में कंप्लीट होने वाला है। फिर हम एक नए ग्रुप की नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टेस्ट सभी दोस्तों मिलके आप सब लोग दिया करो। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम भी एक तरह का टेस्ट होता है। टेस्ट में आपको ये पता चलता है कि हमने क्लास में कितना सीखा, कुछ नए क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, प्रीवियस ईयर के नए टाइप के क्वेश्चंस भी आपको 1-2 देखने को मिलते हैं, प्लस आपको प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार से जो टेस्ट होगा उसको आप सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन को नहीं दबाया है, वो आप दोनों ही चीज़ें एक साथ कर लें। क्यों? क्योंकि जिससे आपको आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलेंगी। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप अपना कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि स्लाइड का कलर कैसा होना चाहिए। पहले स्लाइड का कलर थोड़ा हल्का सा बहुत ज़्यादा लाइट था, लेकिन अब मैंने आपका ये कलर थोड़ा चेंज कर दिया। आप ही में से कुछ लोगों ने कमेंट किया, फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर इसका कलर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए है, और जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये आपको जो दिख रहा है इसका कलर भी कुछ और होना चाहिए, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, जो भी कोई क्वेश्चंस वगैरह डाउट के हो तो बहुत जल्दी हम एक टेलीग्राम पर एक चैनल बनाने वाले हैं, तो उस पर फिर आपको लिंक दे दी जाएगी, तो आप लोग उसमें अपने डाउट्स के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैथ्स से रिलेटेड या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, जैसे भी सीपीयू वगैरह एग्जाम होने वाला है इसकी भी डिटेल्स आपको मिल जाया करेंगी। प्लस बहुत ही जल्द कुछ ही दिनों में हो सकता है हम रीजनिंग भी चालू करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि सर आप रीजनिंग भी कराइए। तो रीजनिंग को भी मैं बाईलैंग्वेज कराने की पूरी कोशिश करूँगा और जल्दी उसको चालू कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ तक की ये क्लास पसंद आई है। बाकी ये क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे और कल हम नल और टंकी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।